आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। लाइव वेब टीवी की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आज हम क्लास 3 का चैप्टर नंबर 8 सीड बेरिंग प्लांट स्टार्ट करने लगे हैं। आप अपने बुक्स को ओपन करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी तो बच्चों, आप सबने अपनी बुक्स को ओपन कर लिया ना। आज हम सीड बेरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने और हमने प्लांट्स के बारे में पहले भी पढ़ा है। आपको पता है ना, प्लांट्स को हम लिविंग थिंग कहते हैं। और लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जो ग्रो करती हैं, ठीक है, और फूड के अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए फूड को इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। इसी तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस उसके अंदर हो रहा होता है। तो प्लांट्स भी लिविंग थिंग हैं, लेकिन ये जो लिविंग थिंग है प्लांट एक जगह से मूव करके तो दूसरी जगह नहीं जाते, ये तो वहीं रहते हैं और ये अपनी फूड खुद बनाते हैं। एनिमल तो फूड दूसरों से हासिल करते हैं ना, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ना, वो अपनी फूड को खुद बनाते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और इनको फूड बनाने का प्रोसेस का नाम क्या था? याद है ना? फोटोसिंथेसिस जिसको हम कहते हैं। तो ग्रीन लीव्स के अंदर अपनी ये फूड को खुद बनाते हैं। तो अपनी ये जो फूड खुद तैयार करते हैं, उससे अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अच्छा, अब ये जो प्लांट्स हैं, ये सीड से या स्पोर से बनते हैं। आप देखते हो ना, ज़मीन में माली जौन सा होता है, वो एक बीज को बोता है, फिर उसको ये मट्टी में जब डालता है तो उसके अंदर जौन सा ना उसको पानी डालता है, ठीक है। तो उसके नतीजे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से एक छोटा सा पौधा निकलता है। इसी तरह से जो किसान होता है, वो ज़मीन के अंदर बीज डालता है और पानी वगैरह जब देता है तो वहाँ से फसल निकलती है। तो प्लांट जौन से होते हैं वो सीड से यानी बीज से या स्पोर से ग्रो करना शुरू करते हैं, ठीक है। और जैसे आपको नीचे नज़र आ रहा है, मैंगो है या पीच है, इनके अंदर आपको गुठली जो नज़र आती है ना, इनसे जौन सा नहीं ये ग्रो करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे हम देखते हैं अगले पेज पर। जी तो बच्चों, हमने पिछले पेज पर ये समझा था कि प्लांट्स किससे ग्रो करते हैं? सीड से या स्पोर से। और दूसरा हमने ये पिक देखी थी मैंगो की। अब आपने मैंगो जब खाते हो तो मैंगो के फ्रूट के अंदर कितने सीड्स होते हैं? वेरी गुड, 1 सीड होता है, 1, ठीक है। अच्छा, आप सेब जब खाते हो, एप्पल, तो एप्पल में भी 1 सीड होता है? नहीं, एप्पल में ज़्यादा सीड होते हैं ना, 1 से ज़्यादा, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स वो होते हैं जिनके फ्रूट्स में 1 से ज़्यादा सीड्स होते हैं, ठीक है। और जैसे एप्पल हो गया और इसी तरह से गवा हो गया, तो इनके अंदर जो सा ना 1 से ज़्यादा सीड्स होते हैं। इसी तरह से आप वाटरमेलन खाते हो तो उसके सीड्स भी एप्पल जितने ज़्यादा होते हैं कि बहुत ज़्यादा होते हैं? वाटरमेलन में तो ढेर सारे सीड्स होते हैं। तो वो जो ढेर सारे सीड्स होते हैं ना, इसका मतलब है जो प्लांट्स हैं वो उनके सीड्स किस लिहाज से हो गए? 3 तरह के। कुछ प्लांट्स वो हैं जिनमें सिर्फ 1 सीड होता है फ्रूट में, कुछ वो हैं जिनके अंदर फ्यू सीड्स होते हैं यानी चंद, और कुछ वो होते हैं जिनमें मैनी सीड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने ये याद रखना है कि इन्हीं सीड से नया प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। चलो जी, अब हम आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। जी तो बच्चों, अब ये प्लांट जिनके ऊपर सीड मौजूद होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं? सीड बेरिंग प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स दैट हैव सीड्स आर कॉल्ड सीड बेरिंग प्लांट्स। अब आप देखो, आप इतने ढेर सारे फल खाते हो, कौन कौन से फल है जिनके अंदर सीड्स होते हैं? तक मुझे नाम बताओ उनके। वेरी गुड, मैंगो है, ज़बरदस्त, एप्पल है, और वाटरमेलन भी है, ठीक है, और अमरूद में होते हैं, हाँ जी। इसी तरह आपने 3 नाम और सोचकर हमें बताने हैं, ठीक है। आपने बताने कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर सीड्स होते हैं। अब ये जो फ्रूट्स जिनके जो सीड बेरिंग प्लांट्स होते हैं, इनके 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरे को हम कहते हैं कोनिफर्स। कौन कौन से 2 ग्रुप हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स और कोनिफर। दोनों में फ़र्क क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर प्लांट के अंदर फ्लावर्स होते हैं यानी फूल होते हैं,
और उन फूलों से आगे फ्रूट और सीड बनते हैं, ठीक है। और जो कोनीफर्स होते हैं उनमें फ्लावर की बजाय क्या होती है, कोन्स होती हैं। तो फ्लावरिंग में और कोनीफर्स में क्या फ़र्क होता है, फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर्स होंगे जिनसे फ्रूट और सीड बनेगा, और कोनीफर्स के अंदर फ्लावर नहीं होंगे, उनके अंदर क्या होंगे, कोन्स। और कोन्स के ज़रिए जो है ना वो सीड आगे नए प्लांट के अंदर चेंज होंगे, ठीक है। तो पहले हम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। देखो हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ तरह के हमें जो फल नज़र आते हैं, ये फल आमतौर पर उनके फ्लावर से बनते हैं, जैसे एप्पल है या टोमेटो है या एप्रिकॉट है। तो ये क्या होते हैं कि ये इनके जो फ्लावर होते हैं वो फ्लावर जब बड़े हो जाते हैं तो वो पहले फ्रूट में चेंज होते हैं, और इन फ्रूट्स के अंदर फिर सीड्स मौजूद होते हैं। उन सीड्स को ग्रो करने से दोबारा एक नया प्लांट हमें मिल जाता है। इस तरह ये इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। यानी क्या होगा, सीड से प्लांट, और प्लांट से फ्लावर बन के फिर क्या बनेगा, फ्रूट। फ्लावर किस में चेंज होता है, फ्रूट में, और फ्रूट्स के अंदर क्या होंगे, सीड। वेरी गुड। उन सीड से क्या बनेगा, नया प्लांट। तो इस तरह ये इनका लाइफ साइकिल होता है, वो चलता रहता है। तो फ्लावरिंग प्लांट जो से हैं उनके अंदर सीड फ्रूट के अंदर छुपे होते हैं, इंक्लोज इन देयर फ्रूट्स। इंक्लोज का मतलब होता है अंदर छुपे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे आप एप्पल खाते हो तो ऐसे थोड़ी होता है कि एप्पल के सीड उसके बाहर हों, वो तो उसके फ्रूट के अंदर होते हैं ना। मैंगो आप खाते हो तो ये गुठली थोड़ी बाहर होती है, वो तो उसके अंदर छुपी होती है। तो इन फ्लावरिंग प्लांट सीड्स आर इनक्लोज इन देयर फ्रूट्स। अब हम कोनीफर्स के बारे में पढ़ते हैं। जी तो बच्चों, अब यहाँ आपको इस पेज के ऊपर जो पिक्स नज़र आ रही हैं इनको हम कहते हैं कोनीफर्स। ये क्या कहलाते हैं, कोनीफर्स। आपको याद है ना, मैंने बताया था कि फ्लावर्स और कोनीफर्स में क्या फ़र्क था। फ्लावर्स में फूल होते हैं और कोनीफर्स में फूल नहीं होते, उनकी जगह क्या होती हैं, कोन। वेरी गुड। और ये जो कोन्स होती हैं सीड यहाँ मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन कोन्स के ज़रिए जो इन पे जो सीड होते हैं इनसे आगे नया प्लांट ग्रो करता है। अच्छा, इनको हम एवरग्रीन प्लांट भी कहते हैं। एवरग्रीन का मतलब ये होता है कि इनके ये सारा साल सरसब्ज रहते हैं, ठीक है। देखो बाज़ दरख्त वो होते हैं जो ख़ज़ां के मौसम में जिनके पत्ते गिर जाते हैं, और फिर आगे जब बहार का मौसम आएगा तो उनके ऊपर नए पत्ते और फूल लगते हैं। लेकिन ये दरख्त ऐसे नहीं होते, इनके पत्ते सारा साल रहते हैं, और ये सारा साल जो है ना ग्रीन रहते हैं, इसीलिए इनको एवरग्रीन प्लांट्स हम कहते हैं, ठीक है। और ये होते कहाँ हैं, ठंडे इलाकों में। कभी आप जो है ना मरी, हानसपुर, अयूबिया, तो ऐसे जो ठंडे इलाके होते हैं ना वहाँ पहाड़ों के ऊपर हिली एरियाज में ये दरख्त मौजूद होते हैं, और बड़े बड़े लंबे होते हैं, इतने इतने ऊंचे लंबे, ठीक है। और इनके जो लीफ होते हैं ना वो जिस तरह आम दरख्त होते हैं उस जैसे चौड़े नहीं होते, बल्कि नीडल लाइक होते हैं, सिलाई जैसे लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे आप चलगोज़ा खाते हो तो चलगोज़े की कभी आप देखना वो कोन होती है, वो भी पहाड़ी इलाकों से हमें मिलता है, तो इनको हम कोनीफर्स कहते हैं। अच्छा तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमने प्लांट, सीड बेरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा, और हमने पहली चीज़ क्या पढ़ी, एक हमने ये देखा कि प्लांट्स जो है वो सीड से ग्रो करते हैं। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि बाज़ प्लांट्स हैं जिनमें एक सीड होता है, सम है फ्यू सीड्स यानी कुछ सीड्स होते हैं, एंड सम है मैनी सीड्स। अब आपको तीनों की एग्जांपल पता होनी चाहिए कि वन वाला कौन सा है, फ्यू वाला कौन सा है, और मैनी वाला कौन सा है। उसके बाद हमने पढ़ा इनको हम सीड बेरिंग प्लांट कहते हैं, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड बेरिंग प्लांट्स। कौन कौन से थे, वेरी गुड, फ्लावरिंग एंड कोनीफर। फ्लावरिंग और कोनीफर में क्या फ़र्क था, शाबाश, फ्लावरिंग के अंदर फ्लावर्स से सीड बनते हैं और कोनीफर्स में कोन से सीड बनते हैं। दोनों के लीव्स एक जैसे हैं, नहीं, बिल्कुल ठीक। कोनीफर्स के जो सा ना लीव्स कैसे होते हैं, नीडल लाइक, और इनको हम क्या कहते हैं, एवरग्रीन प्लांट, ठीक है। आपने इनकी एग्जांपल ध्यान में रखनी है, नोट्स की मदद से एक्सरसाइज को हल करना है, और चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि आप तक हमारी नई वीडियोस पर वक्त पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।